आज कुछ बात कर लेते हैं मरती हुई बिल्कुल आखिरी सांसें लेती हुई पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम फनकार और मैं हूँ ज़िया सिद्दीकी। आपके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स मैं अब तक लेके आया हूँ। आपके लिए फिल्म रिव्यूज़ भी लेके आया हूँ। आपके लिए धूम धड़क्के से भरपूर जो है वो कुछ प्रीव्यूज़ भी लेके आया हूँ। उसके अलावा हमने वेब सीरीज़ के ऊपर भी बात की है, फिल्म्स पे भी बात की है, टेलीविज़न पे भी बात की है। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है इस वक्त वो बिल्कुल इंतहाई काबिल रहम है। अगर मैं ये कहूँ कि वो काबिल रहम है और इंतहाई कोई मायूस कुन सिचुएशन है तो कुछ गलत ना होगा। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार खुद सिनेमा ओनर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्हाट नॉट, रह कौन गया? ये तमाम तर लोग जो है वो इस तबाही के, या यूँ कहना चाहिए कि जो इस वक्त सिनेमा में जो सन्नाटा है और जो मक्खियाँ उड़ती कर रही है वहाँ पे, तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग खुद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग खुद कैसे ज़िम्मेदार हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग खुद कैसे ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहली बात, हर फिल्म मेकर की पाकिस्तान में ये कोशिश होती है, हर प्रोड्यूसर की, हर फिल्म मेकर की और हर डिस्ट्रीब्यूटर की, कि जब वो कोई फिल्म बनाते हैं, रिगार्डलेस कि वो बड़ी फिल्म है, छोटे बजट की फिल्म है, बड़े मेहनत की फिल्म है, उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार है, उसमें फवाद खान है, उसमें शान शाहिद है, या फिर कोई नॉर्मल न्यू कमर है, सबकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी फिल्म को या तो ईद उल अज़हा पे रिलीज़ करें या फिर ईद उल फितर पे। अब पॉइंट ये है कि भाई अगर सब आप लोग अपनी फिल्में ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पे ले जाएंगे तो पूरे साल क्या बैठ के आप पतंग उड़ाएंगे? क्या करेंगे? छोले बेचेंगे पूरे साल? अब आप तो छोले बेच लेंगे, लेकिन जो बेचारे सिनेमा ओनर्स हैं वो क्या करेंगे? या जो सिनेमा में काम करने वाले डेली वेजेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका काम रोज़ के बिजनेस पे चलता है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? तो उनकी सूरत हाल वाकई बड़ी परेशान कौन है। तो हर फिल्म मेकर की ये कोशिश होती है कि भाई उसकी फिल्म जो है वो या तो ईद उल फितर पे लग जाए या फिर ईद उल अज़हा पे लग जाए। उनके माइंड में ये बात है कि भाई यही दो ओकेजन है जिस पर पाकिस्तान में फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। उसके अलावा अगर आप कभी फिल्म अपनी रिलीज़ करेंगे किसी नॉर्मल डेज में या नॉर्मल सीजन में, तो फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं करेगी, जो कि इंतहाई फजूल और बकवास बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फजूल और बकवास बात कैसे है, इसको मैं फैक्ट से साबित करूँगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, या यूँ कह लीजिए कि पंजाबी फिल्मों की जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, या यूँ कह लें, इसको ऐसे पुटअप कर ले कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, दैट इज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट। अब लेजेंड ऑफ मौला जट ना तो बकरीद पर रिलीज़ हुई थी ना ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई थी। लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई थी नॉर्मल वर्किंग डेज में, लेकिन फिल्म का कंटेंट, फिल्म की मार्केटिंग, फिल्म की पब्लिसिटी, फिल्म की हाइप इतनी आउट क्लास थी और फिल्म इटसेल्फ इतनी आउट क्लास थी कि उसको किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं थी। उसको ना ईद फेस्टिवल की ज़रूरत थी, ना उसको ईद उल अज़हा की ज़रूरत थी। किसी फेस्टिवल की उस फिल्म को ज़रूरत नहीं थी। वो फिल्म इटसेल्फ खुद एक फेस्टिवल थी। तो आपकी जब प्रोडक्ट जानदार होती है और आपको अपनी प्रोडक्ट पे, यानी कि अपनी फिल्म पे जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरी फिल्म में दम है, तो वो फिल्म आप कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये है बुनियादी मसला पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिनको ना तो अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होता है, और जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो वही सोचते हैं कि कोई ऐसी विंडो हमें मिल जाए जहाँ पे हम अपनी फिल्म रिलीज़ कर सकें और वो अच्छा बिजनेस कर सके नॉर्मल वर्किंग डेज के मुकाबले में। अभी जो ईद उल अज़हा गुजरी है उसके ऊपर तकरीबन 6 या 7 के करीब पाकिस्तानी फिल्म एक साथ रिलीज़ कर दी गई। आपके पास इतने थिएटर्स नहीं हैं, उन थिएटर्स में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी फिल्म वहाँ पे चला सके 6 फिल्में एक साथ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि किसी फिल्म को 2 शोज़ मिले, किसी फिल्म को 3 शोज़ मिले और किसी फिल्म को वो भी नहीं मिले। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उन 6 में से कोई एक भी फिल्म जो है वो कोई बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट या आउट क्लास बिजनेस नहीं कर सकेंगी। सबने इक्वली एवरेज बिजनेस किया। अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है और 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान में लॉन्ग वीकेंड था, 3 से 4 दिन की छुट्टी थी। लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट और शर्म की बात है कि हमारे पास 14 अगस्त पे थिएटर्स में रिलीज़ करने के लिए एक भी फिल्म नहीं थी। अभी जो 2 बड़ी फिल्म्स लाइनअप हैं, एक शोएब मंसूर साहब की आसमां बोलेगा और दूसरी फवाद खान की नीलोफर, ये दोनों फिल्म्स जो हैं उनको लाइनअप किया जा रहा है दिसंबर और अर्ली जनवरी नेक्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगस्त से लेके दिसंबर तक या फिर जनवरी तक आपके पास कोई बड़ी फिल्म या फॉर दैट मैटर इवन कोई छोटी फिल्म भी लाइनअप नहीं है रिलीज़ के लिए।
जो कि हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, हमारे सिनेमा ओनर्स के लिए, फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए और हमारे स्टार्स के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको हमारा रिव्यू सेक्शन या फिर हमारे रिव्यूज़ और प्रीव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हम फनकार।